हाय गाइस, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आप उसकी कस्टमर आईडी भूल चुके हैं, आपको कस्टमर आईडी पता नहीं है और आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी भूल चुके हैं, तो आप उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। आपको इसी टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं और इसी पॉइंट पर हम आज आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि आप अपनी कस्टमर आईडी को कैसे फाइंड कर सकते हैं और आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी कैसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, आपको अपने बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी को फाइंड करने के लिए या अपनी नेट बैंकिंग के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपको HDFC नेट बैंकिंग लिखना है और आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ स्लाइड पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ये netbanking.hdfcbank.com यानी इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर क्लिक करना है। आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगॉट कस्टमर आईडी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉरगॉट कस्टमर आईडी पर। तो दोस्तों, जब आप फॉरगॉट कस्टमर आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा और आप इसमें देखेंगे कि आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। वो डिटेल्स क्या है दोस्तों? सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको दोस्तों वही मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, आपका जिस पर आपके बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस के मैसेज आते हैं या आपका OTP आता है। और फिर उसके बाद आपको जैसा कि देखा कि प्लीज़ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ अपॉन पैन डिटेल्स या बोथ। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है और फिर ये सिक्योरिटी चेक, ये कैप्चा आपको फिल करना है। तो दोस्तों, हम अपनी यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक OTP आएगा और उस OTP को फिल करना है। हम यहाँ पर OTP फिल करते हैं। और OTP फिल करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी कस्टमर आईडी, जो आपके बैंक अकाउंट की कस्टमर आईडी है, आपको वो शो हो जाएगी। आप अपनी यहाँ से कस्टमर आईडी को लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहला पॉइंट था कि हम अपनी कस्टमर आईडी को कैसे शो कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं, तो जब आपके पास वेलकम किट आती है HDFC बैंक की, तो आपके चेक बुक पर भी ये कस्टमर आईडी लिखी हुई होती है और आपकी पासबुक पर भी होती है। अगर आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप इस तरह से अपनी कस्टमर आईडी को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट कि हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है HDFC की, तो हम उसका पासवर्ड अगर हम फॉरगेट हो जाता है, हम भूल जाते हैं, तो उसको कैसे रिकवर करते हैं, उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से HDFC नेट बैंकिंग इसी को सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे जो न्यू पेज ओपन होकर आएगा उस पेज पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी फिल करिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले कि हमने
जो कस्टमर आईडी फाइंड की थी, जो कस्टमर आईडी हमने यहाँ से देखी थी, उस कस्टमर आईडी को यहाँ पर फिल करना है। और कस्टमर आईडी को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक इंटरफेस नेक्स्ट पेज का आपके पास एक नेक्स्ट, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस न्यू पेज ओपन होने के बाद आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ ब्लू कलर्स में लिखे हुए वर्ड फॉरगॉट पासवर्ड या आई पिन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और इस नेक्स्ट पेज पर आपके पास यहाँ एक आया, यहाँ पर एक आपके पास इस नेक्स्ट पेज में एक डिटेल है कस्टमर आईडी। तो आपको यहाँ पे फिर से आपको इस पेज में फिर से अपनी कस्टमर आईडी को फिल करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने कस्टमर आईडी को फिल करता हूँ और ये कस्टमर आईडी को फिल करने के बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आते हैं कि आप अपने जो आई पिन का पासवर्ड है, आपकी जो मोबाइल बैंकिंग का या नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, आप उसे किन दो तरीक़ों से आप रीसेट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है जहाँ पर ये ब्लू डॉट हो रखा है, इसमें ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड योर डेबिट कार्ड डिटेल। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और आपको अपने ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करना होगा। दूसरे वाला जो ऑप्शन है, इसके बाद ये नीचे वाला आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जैसा कि दोस्तों आपने जब अकाउंट आपका ओपन हुआ होगा, आपने ऑनलाइन अकाउंट को ओपन किया या आपने ब्रांच विजिट पे किया तो आपने वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी दी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उस पासवर्ड को रीसेट करने का, वो है आपके पास एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके अकाउंट के साथ लिंक है और दूसरा आपकी ईमेल आईडी पर आएगा जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपकी बैंक के साथ आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑलमोस्ट ऊपर वाले ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, यानी जिसमें हमें अपने मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड एक OTP की नीड होगी और साथ के साथ आपका जो बैंक वेलकम किट में जो आपका डेबिट कार्ड या ATM कार्ड आया था, जो आपका ATM कार्ड था, उसकी डिटेल फिल करेंगे। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर ऊपर वाले सबसे पहले वाले ऑप्शन पर ऑप्शन को चूज करना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है और जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ फिर से एक कैप्चा दिखाई देगा। तो आपको ये सिक्योरिटी चेक, ये कैप्चा आपको फिर से फिल करना है। आपको कैप्चा फिल करने के बाद आपको फिर देखेंगे कि आपके पास नीचे एक ऑप्शन कंटिन्यू वाला आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पर प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द बैंक, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर अपना वो ही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड है, जिस मोबाइल नंबर पर आपके ट्रांजैक्शंस के SMS आते हैं या OTP आते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना वही रजिस्टर्ड नंबर फिल करेंगे जो हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। तो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद
आप यहाँ पर देखेंगे फिर से आपके पास कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, जो आपके पास एक मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर वो OTP फिल करना है। तो हम अपना वो OTP जो हमारे पास रिसीव हुआ है वो हम फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ फिर से कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से कंटिन्यू करना है। जिसे आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कार्ड नंबर के स्टार्टिंग के 4 नंबर्स और लास्ट के 4 डिजिट नंबर्स शो होंगे, जिसे आप पहचान सकते हैं कि जो आपका अकाउंट पर जो आपका डेबिट कार्ड लिंक है वो आपके पास यहाँ हो। तो हमें यहाँ पर इसी कार्ड नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप उसी कार्ड नंबर पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ डिटेल फिल करनी होती हैं, ये डिटेल्स आपको बहुत सावधानी से फिल करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर हमारा कार्ड नंबर शो हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरी डिटेल्स है ATM पिन ऑफ द अबो कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड है उसका यहाँ पर पिन डालना है और फिर उसके साथ के साथ ही आपको इस कार्ड की एक्सपायरी डिटेल डालनी है, यानी वैलिड अप टू। ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको अपने ATM का पिन नंबर, जब आप ATM में जाते हैं और वहाँ से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका जो नंबर आपका पिन है, ATM का पिन है, आप वहाँ लगाते हैं, वही पिन नंबर यहाँ पर फिल करना है। और तो दोस्तों आपका ये दूसरा ऑप्शन आता है कार्ड एक्सपायरी डेट। तो कार्ड की एक्सपायरी डेट को हमें कैसे सर्च करना है, आप कहाँ देखेंगे, जब आप अपना ATM कार्ड देखेंगे उसके फ्रंट साइड जहाँ पर 16 नंबर के डिजिट लिखा हुआ होता है, आपका कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है, उसके जस्ट नीचे ही आपको वैलिड अप टू या एक्सपायरी डेट आपके मंथ और ईयर्स के साथ दी हुई होती है। तो वो आपको अपने कार्ड के फ्रंट साइड पर वो डिटेल्स को देख के आपको बहुत सावधानी से मंथ और ईयर आपकी भरनी है, जो आपकी एक्सपायरी डेट है, यानी वैलिड अप टू। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये डिटेल फिल करते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने ATM की ये डिटेल्स फिल कर देंगे तो फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा लिखा हुआ कि न्यू आई पिन पासवर्ड, यानी कि जो आपको अपना नेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड आपको जो जनरेट करना है, जो आपको बनाना है, वो आपको यहाँ फिल करना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने नेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड वो ही याद रखें जो आप खुद से रिमेंबर रख सकें, वो ही आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये पासवर्ड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये आपके अकाउंट से, पैसे से, कोई और फ्रेंड्स के साथ आपको ये पासवर्ड, ये आई पिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में एक्सेस देता है, ये सिर्फ आपका। और आपको इस पासवर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपको पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपनी आई पिन या मोबाइल बैंकिंग का जो पासवर्ड आप बना रहे हैं, आप उसमें एक वर्ड का, लेटर का कॉम्बिनेशन रखिए, दूसरा आप एक नंबर्स का कॉम्बिनेशन रखिए, तीसरा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर चूज कीजिए, जैसा कि आप पहले आपको ABCDEFG यानी जो 26 लेटर्स हैं उनमें से कोई भी वर्ड आप चूज करें। फिर उसके बाद 0 से 9 तक कोई भी नंबर वहाँ से सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर आप देखेंगे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जैसा कि @ आइफन, कॉमा, डॉट, प्लस, माइनस, स्टार, हैश, आप इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। बट आपको
ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो आप ये पासवर्ड आप यहाँ पर डालोगे, जो आप न्यू पासवर्ड अपने मोबाइल बैंकिंग का रखना चाहते हो, वो आपके 8 नंबर्स का, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसकी लेंथ मिनिमम 8 की होनी चाहिए और आप मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का रख सकते हैं। यानी आपको मिनिमम कम से कम अपने पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर की रखनी है, 8 शब्दों की रखनी है और मैक्सिमम आप 15 वर्ड्स की रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपना यहाँ पे पासवर्ड जो भी हमें याद रखना है, जो हमें याद रहे, रिमेंबर रहे। और दोस्तों ध्यान रहे, आपको ये पासवर्ड अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो हमें रिमेंबर रहे और एक बेहतर पासवर्ड जो हमारे लिए सिक्योर है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ लगाते हैं। आपको पासवर्ड फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, और इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है आपको, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आई पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट। तो दोस्तों देखा कि आपका यहाँ पर अपनी मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड भी रीसेट हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।